दो ड्राइवरों के बीच ओवरटेक के मामले को लेकर हुई हाथापाई को हिंदू मुस्लिम का रंग देने का प्रयास। शील टाइगर पुलिस के एपीआई सतपाल बन गए खुद ही कानून और खुद ही न्यायालय। मैं अफराहिम मीर, आज का महानगर में आपका स्वागत है। भारत को आजादी मिलने के बाद कई दलों ने, कई पार्टियों ने अपने अपने शासन, अपनी अपनी सरकारें बनाई, परंतु इस शासन और सत्ता के नशे में चूर कई राजनीतिक पार्टियों ने अपनी गंदी राजनीति के आधार पर सत्ता को हासिल किया। ऐसी गंदी राजनीतियों में सबसे प्रमुख नीति नेताओं ने हिंदू मुस्लिम को बांटकर या हिंदू मुस्लिम के बीच में विवाद पैदा कर अपनी सत्ता को चलाने का प्रयास। कई बार ऐसी बातें सामने आई है, ऐसे मामले उजागर हुए हैं और इसके कई प्रकार के उदाहरण भी मौजूद है। ऐसे राजनेताओं ने हिंदू मुसलमान के बीच जो एक विवाद का बीज बोया है, वो बीज एक पहाड़ बनकर आज तक चला आ रहा है। आज भी कई स्थानों पर, कई शहरों में किसी बात को लेकर किसी हिंदू या मुसलमान के बीच आपस में विवाद होता है, लड़ाई होता है, तो इस बात को कुछ नया ही रंग दिया जाता है। कुछ धार्मिक तत्वों द्वारा किसी अप्रिय घटना हिंदू मुसलमान के बीच घट जाती है या आपस में मारपीट हो जाती है, तो ये कहाँ हुई, कैसे हुई, किस कारण से हुई, इसमें यही बातें महत्वपूर्ण और अहमियत रखती है, क्योंकि यही सब बातों को ध्यान में रखकर कई योजनाएं रची जाती है, योजनाएं बनाई जाती है। इसी विवादों को लेकर ऐसा ही शील परिसर से एक मामला सामने आया है। शील परिसर में दोस्ती कॉम्प्लेक्स से आगे खान कंपाउंड के बिल्कुल सामने एक ओला चालक जो मुमरा कौसा के अमृतनगर परिसर की मुबीन अपार्टमेंट में रहता है, मोहम्मद यूसुफ इसका नाम बताया जा रहा है, जिन्हें हमारे सहयोगी पत्रकार भी निजी तौर पर जानते हैं। इनका 5 मई बुधवार के रोज दोपहर में फोन आता है कि किसी ओवरटेक के मामले में किसी व्यक्ति से उनकी हाथापाई हो गई, मारपीट हो गई और कानून के रखवालों का भी गैर जिम्मेदाराना बर्ताव की सूचनाएं मिली, जिसके अनुसार हमारे संवाददाता शेख शाहिद शील परिसर की उस घटना स्थल पर पहुंचे। तब तक दूसरा वाहन चालक जो अपनी पिकअप गाड़ी चला रहा था, मनीष तिवारी उसका नाम बताया गया है, इस मनीष तिवारी और मोहम्मद यूसुफ के बीच मामले को लेकर रोड पर ही इन दोनों के बीच अपशब्दों का प्रयोग किया गया, जिसके बाद खान कंपाउंड के सामने पिकअप वाहन चालक ने अपनी वाहन को मोहम्मद यूसुफ की ओला वाहन के सामने रोक दिया और दोनों अपनी अपनी वाहनों से उतरकर हाथापाई करने लगे, एक दूसरे से मारपीट करने लगे। यूसुफ ने भी मनीष तिवारी पर हाथ उठाया। वो इस बातों को स्वीकार कर रहे हैं कि अपने बचाव में मैंने भी उस पर हाथ उठाया, ऐसा मोहम्मद यूसुफ ने बताया। परंतु इसी लड़ाई के दरमियान पिकअप चालक मनीष तिवारी ने कहीं से लोहे या स्टील का कह लीजिए फाइटर पंच आता है, जो फाइटर लोग अपने लड़ाई में उपयोग करते हैं, उसने निकाला और उसने उस लोहे के फाइटर पंच से मोहम्मद यूसुफ के सिर पर हमला कर दिया, जिससे उसे सिर में 2 जगह गड्ढे हो गए और काफी उसका खून बह गया और काफी मोहम्मद यूसुफ के सिर में गंभीर चोटें आई। ये सब देखकर उस परिसर के आसपास के लोग वहां जमा होने लगे, इकट्ठा होने लगे। लोगों को अपनी ओर आता देखकर पिकअप चालक मनीष तिवारी वहां से भाग खड़ा होता है और भागते भागते वो अपना लोहे या स्टील का फाइटर पंच कहीं फेंक देता है और जाकर शील चौराहे पर रुकता है। इस भागने के दौरान मनीष तिवारी एक मोटरसाइकिल वाले से भी टकरा जाता है, जिससे उसे पैर में चोट भी लगती है, ऐसा प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा जानकारी प्राप्त हुई है। खैर, इस दुर्घटना के कई चश्मदीद गवाह भी मौजूद है जो शील टाइगर पुलिस स्टेशन भी पहुंचे थे, क्योंकि मोहम्मद यूसुफ ओला चालक के सिर में गंभीर घाव लग गया था और काफी खून बह रहा था और स्थिति भी गंभीर ही बताई जा रही थी। ये चश्मदीद गवाह वहां पर आकर काफी समय तक रुके भी, प्रतीक्षा भी की। अब शील टाइगर पुलिस स्टेशन की बातें करें तो यहाँ के एक अधिकारी है एपीआई सतपाल, इनका तो तरीका ही कुछ और है, इनका रवैया ही कुछ और नजर आया है, इनका बर्ताव ही इतना बुरा देखने में आया है कि क्या बताएं। आप वीडियो में देखिएगा आगे, इनके इस बर्ताव से कहीं ना कहीं पक्षपात की झलक दिखाई दे रही है, क्योंकि ये खुद ही कानून है और ये खुद ही न्यायालय है, परंतु कारण तो कुछ और ही है। क्योंकि जब ये पिकअप चालक घटनास्थल से भागा और भागते भागते फाइटर पंच को कहीं फेंक दिया, उसके बाद सीधे ये शील चौराहे पर पहुंचता है। वहां पर तैनात ट्रैफिक कर्मचारियों और कांस्टेबल को लंबी सांसें लेते हुए कहता है कि वहां पर मुझे सारे मुसलमान मिलकर मार रहे हैं। इस प्रकार की बातें उसने बनाई और यातायात पुलिस कर्मियों को बताई। उस समय वहां पर ड्यूटी पर तैनात कदम नाम के हवलदार ने हमारे संवाददाता शेख शाहिद से भी बदसलूकी और बदतमीजी का व्यवहार किया और उनका कैमरा भी छीनने का प्रयास किया, क्योंकि कदम को तो कुछ पता ही नहीं था वहां क्या हुआ है और
हमारे संवाददाता घटना स्थल से आ रहे थे चौराहे पर, इसलिए उन्हें पता था। सिर्फ केवल उन्होंने इतना ही कहा, हमारे संवाददाता ने केवल इतना ही कहा कि यही वो व्यक्ति था। उस पर कदम ने हमारे संवाददाता से झगड़ा कर लिया, हमारे संवाददाता को बदसलूकी से उनसे पेश आए। इसके बाद मामला शील टाइगर पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां पर एपीआई सतपाल का रवैया, आप देखिएगा वीडियो में कि उस एपीआई सतपाल का रवैया कैसा था, क्या क्या बातें कही उन्होंने हमारे सहयोगी पत्रकार को। वहां मामला दर्ज करते समय ओला वाहन चालक मोहम्मद यूसुफ को एपीआई सतपाल कहते हैं कि आपके ये घाव फाइटर पंच के है ही नहीं, मानो पूरी जांच इन्होंने कर ली। अभी तो फरियादी शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा है और इन्होंने फैसला भी दे दिया। यही कानून है और यही न्याय है। खैर, क्योंकि भागकर आए हुए मनीष तिवारी ने इन्हें उल्टी सीधी बातें गढ़ी, अनाप शनाप बकवास इनके आगे रखी, पर इनका फर्ज बनता है कि दोनों पक्षों की बातें सुने, उसके बाद कुछ निर्णय ले, कुछ फैसला ले। सबसे पहले तो जब घायल फरियादी पुलिस स्टेशन पहुंचा है तो उन्हें मेडिकल मेमो देना चाहिए, डॉक्टरी जांच करवानी चाहिए कि किस प्रकार का घाव है, कैसे लगा है। कितने भी बड़े से बड़ा अधिकारी होगा, सबसे पहले उसका यही काम होगा कि फरियादी को मेडिकल जांच पर प्राथमिकता से भेजा जाए, उसके बाद आगे की जांच करके कार्रवाई की जानी चाहिए। कानून और नियम तो यही कहता है। यहाँ पर जबकि हमारे सहयोगी पत्रकार जनाब रफीक कामदार एपीआई सतपाल से कह भी रहे हैं कि इन्हें मेडिकल जांच के लिए भेजा जाए, परंतु वही कानून है, वही न्याय है। वो कह रहे हैं कि मैं स्टेटमेंट ले रहा हूँ, अपराध दर्ज कर रहा हूँ। अपराध तो दर्ज होगा ही, परंतु अपराध किस चीज का दर्ज करेंगे? अपराध आप मारपीट का दर्ज करेंगे, मगर मामला यहाँ कुछ और है। मनीष ने आपको यहाँ ये बताया है कि कुछ मुसलमानों ने मिलकर उसे मारा है। ये कहानी उसने अपने मन से गढ़ी है, अपनी योजना से ये कहानी बताई है। बहरहाल शील टाइगर पुलिस स्टेशन के एपीआई सतपाल और उनके साथ कंप्लेन रूम के सामने खड़ा हुआ एक कांस्टेबल, उसका भी रवैया एकदम तब्दील हो गया था, बिल्कुल बदल गया था। उसने भी हमारे सहयोगी पत्रकार से बदसलूकी से बातें की। किंतु आप सोचिए, अगर ये बातें ज्यादा फैल जाती और दोनों समाज के लोग आमने सामने आ जाते तो ये एपीआई सतपाल किस प्रकार से ये सब संभाल पाते। अंत में ये बातें सारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक चंद्रकांत जाधव सर के पास पहुंची। उन्होंने सारी बातें सुनी, फिर उन्होंने यही एपीआई सतपाल से कहा कि वो लोग मेडिकल मेमो मांग रहे थे, तो उसमें विलंब क्यों किया आपने, मेडिकल मेमो क्यों नहीं दिया। सीनियर पीआई चंद्रकांत जाधव सर ने सारी बातें एपीआई सतपाल को समझाई और एपीआई सतपाल को निर्देश दिए और दोनों पक्षों की बात सुनकर निर्णय लेने की बातें कही। इस शील टाइगर पुलिस स्टेशन में और भी कई अन्य अधिकारी है, एपीआई शिंदे, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक चंद्रकांत जाधव सर है, प्रदीप सरफरे है, कापड़नी सर है, करडे सर जो यहाँ मुमरा पुलिस स्टेशन करके गए हैं, बड़े ही लोकप्रिय अधिकारी है। इन सारे अधिकारियों से हम विनम्र क्षमा चाहते हैं और साथ ही बता रहे हैं कि एपीआई सतपाल का ये पहला रवैया, पहला सुलूक नहीं है। पहले भी इन्होंने कई अन्य बदसलूकी और गलत व्यवहार का उपयोग किया है। उदाहरण देने की हमें कोई जरूरत नहीं है, उदाहरण देने का यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, परंतु ये बात बताने का उद्देश्य यही है कि ये बात हमारी वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचे कि जो पिकअप चालक मनीष तिवारी ने कहानी बनाई है, जो योजना गढ़ी है, अगर ये बातें आगे फैलती और इस बात का शिकार दोनों समाज के लोग हो जाते तो मामला कितना गंभीर हो जाता, कितना संकट का वातावरण पैदा हो जाता, स्थिति कितनी खराब बन जाती थी। सोचिए, ऐसी गलत जानकारी और ऐसी गलत अफवाह मनीष तिवारी ने बनाई है, ये भी एक प्रकार का अपराध है। इसकी उसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग ही प्रशासन को डाइवर्ट करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। ऐसे लोग पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यही खबर चलाने का हमारा मकसद था, हमारा उद्देश्य था। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ भाई, क्या आज वारदात हुई आपके साथ? सर पे ये पट्टी लगी हुई है। अब ऐसा है कि मैं आ रहा था मापा के ब्रिज से, तो बंदा एक था पिकअप वाला, हाँ। उसने मुझे 2-3 बार मतलब आगे पीछे साइड नहीं दिया। तो मैंने उसको कांच उतार के बोला, मैं ओला चलाता हूँ, तो मैंने बोला भाई क्या कर रहा है, साइड तो दे। तो उसका एक बंदा था लेफ्ट साइड में बैठ के ऐसे नेचर का वीडियो बना रहा था, जिसके चक्कर में मतलब उसका ध्यान नहीं था। और उसके बाद मुझे लगा कि वो कल्याण फाटक के रोड से चला गया। मैं अपना लेफ्ट लेके मुमरा की तरफ आ रहा था, पता चला वो खान कंपाउंड के सामने आके आड़ा मारा गाड़ी को और उसके बाद निकल के मारामारी करने लगा। अब वो बंदा एक तो नॉन मुस्लिम बंदा था, लोग जमा हो गए, समझे, वो मारामारी करने लगा, लोग भाग के आए मेरी मदद के लिए। अब वो हिंदू मुस्लिम वाला मैटर, और मैं बोला भाई ये सब नहीं हो जाएगी अपने वैसे। ये सर में चोट कैसे आई? सब वो पहले तो हाथापाई से दोनों, मैंने भी मारा, उसने भी मारा मुझे, जो है खुली बात। हाँ। लेकिन उसने गाड़ी में से कुछ निकाला, जो हाथ में पहनते पंच रहता फाइटर लोग का, लोहे का नहीं, स्टील का पंच रहता है। हाँ। तो उससे मारा मुझे, तो वो मेरे से पीछे 2-3 जगह खड्डे हो गए पूरे। हाँ। पंच का निशान रहता है, तो उससे ब्लड आने लगा। फिर मेरे को इधर आए
कंप्लेंट के लिए। शील्ड टाइगर पुलिस हाँ स्टेशन जी। में। हाँ तो फिर मैंने रफीक भाई की टीम को पूरी फ़ोन करके बोला कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ में, तो पूरी लोग आए कोऑपरेट करने के लिए। तो इधर जो साहब थे सकपाल साहब, हाँ वो बात सुनने को तैयार नहीं, एकदम मतलब मेडिकल के लिए भेजने के लिए ऐसा 1-1.5 घंटा वेस्ट किया, बिठा के रखा मुझे। बाद में फिर रफीक भाई आए तो रफीक भाई ने बहुत फाइट की, सीनियर तक की बात गई। फिर उन्होंने सीनियर्स ने फिर परमिशन लेके दी मेडिकल के लिए, फिर कलवा से मेडिकल करके आया और अभी आप लोग के सामने हो ये हालत है। ठीक है। अभी आपकी शिकायत दर्ज हो गई है, एफआईआर की कॉपी आपको दी गई जी है? जी, मेरे हाथ में एफआईआर की कॉपी है। वो रफीक भाई के कोई दोस्त हैं, अच्छा। वो सीनियर शिंदे साहब, शिंदे साहब थे? हाँ, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। हाँ। थैंक्स फॉर दैट कि शील्ड टाइगर पुलिस स्टेशन के शिंदे साहब ने बहुत कोऑपरेट किया। नहीं, सबकाल एपीआई सबकाल जो थे दिन में, जी सर। हाँ, उनके रवैये के लिए पुलिस के आला अधिकारियों से क्या अपील करेंगे आप? नहीं, कैसे अगर- अधिकारियों को क्या? अगर इस तरीके का रवैया पुलिस का होता तो कौन हिम्मत करेगा कि इनके पास आके कंप्लेंट लिखावे या अच्छाई बुराई बतावे? क्योंकि कैसे वो मानने को तैयार नहीं, क्योंकि वो बंदे का किसी का फोन आ गया था हाँ और कुछ उनका आपस का अंदर का क्या था वो मैटर वो जाने, हाँ। उसके लिए मतलब उसका फेवर किया जा रहा था। अच्छा। लेकिन बहरहाल फिलहाल आपकी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जी, जी। शील्ड टाइगर पुलिस स्टेशन में आपकी सुनवाई हो चुकी जी है। जी। जी ठीक। ओके। मेरा नाम माइटी है। ये जो ओला ड्राइवर और ये पिकअप जो गाड़ी है, हाँ ये दोनों में जो विवाद हुआ, उस वक्त आप वहाँ मौजूद थे? हाँ मौजूद था। उसमें ये दोनों का क्या विवाद हुआ? विवाद ऐसा हुआ है सर, विवाद कैसा हुआ है, हम लोग आ रहे थे पलावा से आ रहे थे, तो इधर अपना नाइस कैंप बनेला है ना बिल्डिंग दोस्ती के सामने, इन लोग दोनों का लफड़ा हो रहा था। तो हम लोग देख के रुके, बुजुर्ग इंसान था, तो बोले मैं रोजे में हूँ, मेरे को मार रहा है। तो उन लोग दोनों में हाथापाई हुई, इलाका सब छुड़ा रहे थे, ऐसा नहीं। और उनका बोलने का मतलब क्या है, मार रहे थे सब मुसलमान मिलके। तो हम लोग छुड़ाने में ये लफ्ज़ वही जो जिसकी गाड़ी थी पिकअप है ना, उसने हाँ। बोला ये लव। उनका बोलने का ये मतलब था। तो हम लोग छुड़ाए, और हम लोग तो छुड़ा रहे थे वो सिर्फ। भाग के आ गए इधर किधर सिलफाटे के सर्कल पे। किस चीज से मारा उसको? उनके हाथ में स्पंज पीछे वाले जेब में रखा था, स्पंज आता ना, स्पंज, हाँ पंच, उससे मारा। उससे मारा। हाँ यहाँ सर पे मारा। सर पे मारा, वो चाचू का फिर ब्लड निकल के वो हो गया। फिर आप लोगों ने क्या किया? चाचू को हम लोग ने बोले, पहले तो फिर वो भागते हाँ चाचू को हम लोग ने छुड़ाए, चौकी के पास लेके आए। पंच रास्ते में गए थे। फेंक दिया उसने। रिक्शा वाला बोले भागते हुए आ रहा था ना, तो बोले उसने फेंक दिया। भाई क्या नाम है आपका? नीरज भाई, ये जो दोनों ओला ड्राइवर में और ये जो गाड़ी जिसमें आपका माल जा रहा था सोफा, तो इन लोगों में कुछ आपस में विवाद हुआ, मगर जो आपका गाड़ी चालक जो है उसका कहना ये है वहाँ पर जितने मुसलमान थे वो खड़े रह के उसको मार। ये बात सही है? नहीं मारा, कोई नहीं मारा, वो दोनों में आपस में विवाद था और वहाँ की पब्लिक खाली छुड़ा रही। बस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चांद बाबू है। आप किधर रहते हैं? मैं बाईपास अमन गार्डन में रहता हूँ। अच्छा, ये ओला चालक और दोनों गाड़ी वालों में जो विवाद हो रहा था, उस वक्त आप अपनी बाइक पे पीछे ही रहे। वहाँ पर खड़ा था मैं। हाँ, तो किस तरीके का ये पूरा हादसा था? ये इन सिल फाटा की टर्निंग है, वहाँ से कुछ ये दोनों का मैटर हुआ या अच्छा, दबा रहा ओवरटेक था, करने में ओला ऐसा। वाले को ओवरटेक। तो ये खान कंपाउंड के सामने आके ये पिकअप वाला लेफ्ट मारा, ये वैगनर वाले को रुका दिया, ओला चालक को रुका दिया। उसके बाद में कुछ बहस हुई दोनों में, तो ये सीधा पंच निकाल के ये ओला ड्राइवर को मारा, उसके सर से ब्लीडिंग। पिकअप वाले ने पंच निकाल के? हाँ, पिकअप वाले ने सीधा पंच निकाल के डायरेक्ट, कुछ पूछा नहीं, कोई भी बात हुई नहीं, डायरेक्ट पंच निकाल के सीधा ओला ड्राइवर को मारा। सीधा ब्लीडिंग चालू हुई, सीधा पिकअप वाला चौकी की तरफ सिलफाटा रॉन्ग साइड में भागते हुए आया, एक बाइक वाले ने उसको उड़ा दिया। वो आके वहाँ तक की भी मैं था, सिलफाटा चौकी ITO की बिट तक के ITO बीट तक के था, आप वहाँ तक के भी था मैं। वहाँ पर ITO वाले ने उसको बिठा लिया, वो भाग के आया, वहाँ पर बिठा लिया। उसके बाद में बाइक वाले ने भी उसको उड़ा दिया, मगर वहाँ हम पूछे क्या हुआ, हम तो अपने आँख से देखे जो हुआ। बाद में वहाँ बोल रहा है चौकी वाले को कि ये लोगों ने, मुसलमान ने मुझे सब मिलके मारा। वहाँ के सब मतलब
अच्छा, Public झूठ place बोल होती रहा है, मतलब बोल हाँ, रहा है। मुझे पब्लिक, लेकिन उसको कोई भी हाथ नहीं लगाया। यही बात है। भाई क्या नाम है आपका? धीरज उपाध्याय। नीरज भाई, ये जो दोनों ओला ड्राइवर में और ये जो गाड़ी जिसमें आपका माल जा रहा था सोफा, तो इन लोगों में कुछ आपस में विवाद हुआ, मगर जो आपका गाड़ी चालक जो है उसका कहना ये है वहाँ पर जितने मुसलमान थे वो खड़े रह के उसको मार। नहीं ये बात सही है? नहीं मारा है। कोई नहीं आपस में दोनों जने मारा, झगड़ा वो दोनों में आपस में विवाद था और वहाँ की पब्लिक खाली छुड़ा रही। हाँ। बस। कार्रवाई क्या होती है वो देखने का मेरे को, कार्रवाई क्या होती है वो देखने का मेरे को। ये मेरे घर का कंप्लेनेंट है, मैं किधर तक जाएगा अभी मैं बताऊंगा। हाँ हाँ, अच्छा है ना, अच्छा ही करेंगे ना। यही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट भी हो गया, पंच से मारा ही नहीं है। सुनने के ना। हाँ, 10 गवाह है, हाँ, मैं नहीं विटनेस है। नहीं नहीं, कुछ नहीं है। वो प्रदीप भी बोलेगा तो मैं सुनने वाला नहीं अब की बार। सुनने का नहीं क्या? नहीं सुनने का। हाँ जाओ ना, जाता हूँ ना, ठीक है ना, बोल दिया ना, जाओ। अब दोबारा बोलना नहीं, हाँ अब दोबारा बोलना नाही, दुसऱ्यांदा बोलूच नको, ठीक आहे। हाँ काय आहे, स्टेशन हाऊसचे जे ऑफिसर आहेत त्यांचं नाव काय आहे? पाटिल ना, पाटिल आहेत ना, ठीक है। मैं जितना बोलूँगा उतना करने का यूसुफ भाई, बस। मेडिकल नाही द्यायचं अगोदर, ही पहिल्यांदा बघतोय का विदाऊट मेडिकल तुम्ही लगेच गुन्हा दाखल करताय, का करताय? नाही लगेच ते साहेब काय म्हणतात, गुन्हाच दाखल करतोय। प्रक्रिया काय आहे तुमची? प्रक्रिया काय आहे? अगोदर जखमीला मेडिकल देणे, अगोदर मेडिकल देणे, द्या ना त्याला मेडिकल अगोदर। देतो ना मेडिकल, तयार आहे। लगेच का गुन्हा दाखल करताय का तुम्ही? म्हणजे लगेच का करताय? सांगतो ना, तो मारले मला म्हणून। आता मग अगोदर मेडिकल होऊ द्या ना। कोणी इंजुरी सांगितलं काय? असं? कोणी सांगितलं तुम्हाला? काय कोणी सांगितलं तुम्हाला पहिले मेडिकलला दिलं पाहिजे? मी सांगतो, मला माहिती आहे, नेहमी प्रक्रिया मला माहिती आहे, हीच प्रक्रिया मला आहे माहिती साहेब। आहे। मला तुम्ही सांगायचं नाही, मी तुम्हाला सांगत पण नाहीये, तुम्ही मला बोलायचं नाही, मला माहिती आहे। मी स्टेटमेंट घेतो, ठीक आहे ना, मी स्टेटमेंट घेतो। ठीक आहे पाटील साहेब, तुम्हाला जे तुम्हाला माझं नाव एपीए सकपाळ साहेब, ठीक आहे, तुम्हाला जे करायचं ते तुम्ही करा, आम्हाला जे करायचं ते आम्ही तुम्ही करू, करा ना। मी तुम्हाला अडवलंय का? आम्ही करू। हा तुम्हाला अडवलंय ठीक का? आहे, ठीक आहे ना, तुम्हाला अडवलंय का मी? ठीक आहे ना, आम्ही तुम्हाला अडवत नाहीये। कशाला मध्ये येताय मग तुम्ही? माझा भाऊ आहे तो, प्रोसिजर मध्ये कशाला मध्ये बोलताय? भाऊ आहे माझा तो। असू द्या ना, मग साईडला थांबा ना। कशाला साईडला थांबायचं? म्हणजे? कशाला साईडला थांबायचं? तुम्हाला मी बोलवलंय का? हा? तुम्हाला मी बोलवलंय का? मी आलो, तुम्ही बोलायचं काही कारण पण नाहीये, मग? मी आलोय, कशासाठी? माझ्या भावाच्या मदती करता थांबा, आलोय। साईडला हा? साईडला थांबा मग। तुम्ही इथेच इन्व्हेस्टिगेशन कंप्लीट करून टाकलं, साईडला थांबा। पंचने मारलेलंच नाहीये। मी पाहतो ना, मी पाहतो, तुमचे शब्द आहेत, यूसुफ भाई बोले का नहीं मी ऐसा? पाहतो। बोले का नहीं इन्होंने मी ऐसा? पाहतो, तुम्ही बोलले ना असे, मी पाहतो काय ते। ठीक आहे ना, मी ओके, पाहतो। तुम्ही बघा पहा, तुम्ही. आम्ही पण पाहू। साईडला थांबा हा, तुम्ही, थांबलेलोच आहोत, आम्ही पण पाहू। साईडला थांबा, थांबलोय साईडला थांबा, साईडलाच आहे। कॅमेऱ्यामध्ये आत साईडला थांबा, हो साईडलाच आहे। साईडला थांबा। हा, आम्हाला आमची जबाबदारी कळते साहेब, माहिती आहे, हा. माहिती आहे मला। साईडला हा, थांबा, आमची जबाबदारी आम्हाला कळते, साईडला थांबा। साईडलाच आहे, साईडलाच आहे साहेब। आणि तुमच्याशी आम्ही एकही शब्द चुकीचं बोललेलो नाही। मी पण तुम्हाला चुकीचं काय बोलत नाहीये। तुम्ही माझ्या मध्ये येताय, तुम्ही प्रक्रिया चुकीची करताय, तुम्हाला माहिती आहे, तुम्ही प्रक्रिया चुकीची करताय, तुम्ही प्रक्रिया चुकीची करताय। जाऊ शकता, करूच, जाऊ शकता तुम्ही। जाणारच, अडवत नाहीये, जाणारच, मी अडवत नाहीये। जाणारच, जाऊ शकता तुम्ही, जाणारच, का तुम्ही जाणारच, जायला सांगतोय? जाणारच। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन भी दबाइए।